हेलो दोस्तों, मैथ ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल्स टू, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। इसमें यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1+3 i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 6 i। ठीक है। अब इन दोनों नंबर का हम क्या करेंगे, पहले तो एडिशन करेंगे। तो एडिशन कैसे होगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू। अब ध्यान रखिए, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो उसका रियल पार्ट के साथ जुड़ता है और इमेजनरी पार्ट के साथ जुड़ता है। ठीक है। तो Z1 प्लस Z2, तो इसको देखा जाए तो Z1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1+3 i, देन प्लस साइन 5 - 6 i। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर लीजिए और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ। लेकिन एक बार हम कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1+3 i प्लस 5 - 6 i। अब देखिए, यहाँ रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे और इमेजनरी पार्ट मतलब जो आयोटा वाले पार्ट्स हैं उनको आयोटा वाले पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 1+5 क्या बनेगा, 6, और +3 i -6 i, तो क्या बनेगा, -3 i। क्लियर है। तो आपके पास फाइनल आंसर मतलब एडिशन का आंसर क्या आया, Z1 प्लस Z2 का आंसर आया 6 - 3 i। ठीक है। जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे की बात करते हैं। यहाँ तो एडिशन किया पहला, अब सेकंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन की तरह ही होता है, बस वहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करके करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन, अभी यहाँ मैं Z1 में से Z2 को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप पहले Z1 की वैल्यूज़ को लेंगे, उसके बाद Z2 की, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो Z1 की वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो Z1 माइनस Z2 मतलब पहले वाले का रियल पार्ट 1, ठीक है, माइनस सेकंड वाले का रियल पार्ट, प्लस प्लस, यहाँ आयोटा प्लस लगा दीजिए और फिर आयोटा साइन। क्लियर है। ब्रैकेट, और अब क्या करेंगे, दूसरे वाले का इमेजनरी पार्ट माइनस, सॉरी, पहले वाले का इमेजनरी पार्ट माइनस दूसरे वाले का इमेजनरी पार्ट। तो पहले वाले का इमेजनरी पार्ट है 3 माइनस, और दूसरे वाले का इमेजनरी पार्ट क्या है, -6 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। ठीक है। ये देखिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 - 5 -4 प्लस 3 + 6 9, तो 9 i। ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आपका आया Z1 - Z2 इक्वल्स टू -4 प्लस 9 i। क्लियर है। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डिवीजन, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, थर्ड, मल्टीप्लिकेशन को आप डिनोट करोगे Z1 इंटू Z2। क्लियर है। और यहाँ Z1 की वैल्यू क्या है, 1+3 i इंटू Z2 की वैल्यू क्या है, 5 - 6 i। क्लियर है। तो अभी तक आप जो छोटी क्लास में जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते थे, आप यहाँ पर भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। तो चलिए करते हैं। 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, देन फिर सेकंड वाले पार्ट को भी पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 5 5, 1 इंटू -6 i -6 i, देन इससे करेंगे तो प्लस 3 5 जा 15 i। ठीक है। और प्लस इंटू माइनस, -3 6 जा 18 i इंटू आयोटा स्क्वायर। क्लियर है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 - 6 i प्लस 15 i, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, +18। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। ठीक है। और ये दोनों क्या है, इमेजनरी पार्ट। तो अब क्या करना है, रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 5, ये प्लस का 5 है, प्लस का 18, तो प्लस का 5 और प्लस का 18 जुड़ेगा तो क्या बनेगा,
प्लस का 23 और -6 आयोटा प्लस 15 आयोटा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा प्लस का 9 आयोटा। क्लियर है? तो ये आंसर क्या आया, Z1 इंटू Z2, मतलब मल्टीप्लीकेशन इस तरह आप सॉल्व करेंगे किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए अब बात करते हैं डिवीज़न की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब इनका डिवीज़न कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो डिवीज़न को डिनोट करते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। तो Z1 क्या है, 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 6 आयोटा। डिवीज़न को सॉल्व करने के लिए आप क्या ध्यान देंगे, नीचे जो भी टर्म है मतलब उसके कॉन्जुगेट से आप क्या करोगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। नीचे क्या है, 5 - 6 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 5 + 6 आयोटा से मल्टीप्लाई और 5 + 6 आयोटा से डिवाइड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा किसका आंसर होगा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का आंसर होगा। ठीक है, तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो करिए सिंपल, जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 जा 5 प्लस 6 आयोटा, 3 5 जा 15 आयोटा, देन प्लस 3 6 जा 18 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए ये अगर मैं इसको मानता हूँ ए और इस पूरे को मानता हूँ बी, ठीक है, तो a - b इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि a - b इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² - b²। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको पूरे को b, a² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 6 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं b पूरे को मान रहा हूँ, आप कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म वहाँ पे जो b होता था उससे कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, क्या होगा 5 प्लस, अब देखिए 6 आयोटा प्लस 15 आयोटा क्या बन जाएगा, 6 + 5 21 आयोटा और 18 आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा -1, तो ये बनेगा -18 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 -6 का स्क्वायर 36 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 - 18 क्या बनेगा, -13 प्लस 21 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ 25, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 और ये +25 + 36। ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा तो इसको यार रफली सॉल्व कर लीजिए। 25 + 36 कितना होगा, 6 + 5 1 मतलब 11, कैरी 1 3 2 5 1 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 61 आंसर। तो यहाँ नीचे क्या आया आंसर आपका 61। क्लियर है? अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें मतलब a + आयोटा b की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, -13/61 प्लस 21/61 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका किसका आंसर आया, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवीज़न कर सकते हैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।